नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों, यह जो है बीए फर्स्ट ईयर के जो हिस्ट्री का पेपर है, जिसका कोड है HIST 101, उसकी सेकंड वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के इतिहास के जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के टाइम पीरियड की एक सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इसका पहला उत्खनन हुआ था, यानी कि पहली बार जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में, और वो हुई थी हड़प्पा नामक स्थान पे, जो पंजाब यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो यह सभ्यता जो है तो मुख्य रूप से आधुनिक भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। आज के जो भारत और पाकिस्तान में सभ्यता जो है तो फैली हुई थी। पहले जो है तो एक ही एरिया था, लेकिन अब जो है तो थोड़ी सी पाकिस्तान में, थोड़ी सी भारत में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी हम लोग लिखेंगे तो मतलब जो ज़्यादा अगर मैं थ्योरी बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं मेन पॉइंट आपको बताऊँगा, और एग्जामिनेशन में आपको जो है तो अपने माइंड से इनको हेडिंग्स में लिखना है, और उसके बाद जो थ्योरी आपने अपने हिसाब से एक दो लाइनों में इसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों, इसकी जो विशेषताओं में से सबसे पहले पर हमारे पास है वो है नगर योजना। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी थी उसकी जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही खतरनाक वाली थी। यह दोस्तों सभ्यता सुनियोजित नगरों वाली थी, यानी कि इसमें बिल्कुल प्लान करके जो नगरों का निर्माण किया जाता था। इसमें जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी और समकोण पर काटती थी, यानी ग्रिड पैटर्न पर थी। तो दोस्तों, जो ग्रिड पैटर्न होता है ऐसा, यानी कि दोस्तों जब जो रोड है वो एक साइड से ऐसे गाड़ी आएगी, इस साइड को चल जाएगी, जो दूसरी गाड़ी यहाँ से आएगी इस साइड से चल जाएगी। तो दोस्तों, जो रोड होते थे वो ऐसे होते थे, 90 डिग्री पर काटते थे एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, जो ऐसे होते थे, और यहाँ पर घर होते थे, यहाँ पर घर ऐसे, जो रोड होता बिल्कुल सीधा और ऐसे समकोण पर काटता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आगे हम बात करते हैं, इसके जो घर होते थे वो जो तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, और हर घर में जो तो कुआं तथा स्नानागार होते थे, यानी कि बाथरूम। यहाँ पर हर एक घर में बाथरूम तथा जो कुआं होते थे पानी के लिए वो होते थे। इसके बाद दोस्तों, जो सेकंड विशेषता है वो है यहाँ पर विशाल भवन तथा सार्वजनिक, यहाँ पर जो विशाल भवन और सार्वजनिक साल होते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक जो तो महान स्नानागार मिला था, जो मोहनजोदड़ो में स्थित है। एक विशाल जलाशय धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, जैसे तालाब होते हैं वैसे वहाँ पर एक जलाशय था। ठीक है, उसको महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहा जाता था, लेकिन उसका जो प्रयोग होता था वो होता था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये वहाँ पर अनागार भी थे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर अन्न का जो तो भंडारण किया जाता था, और यहाँ पर नगर दुर्ग भी होते थे। दोस्तों, जो दुर्ग होता था ऊंचाई पर स्थित एक हिस्सा, जिसमें प्रशासनिक तथा धार्मिक केंद्र होता था। तो दोस्तों, जैसे दुर्ग होता था जैसे ऊपर ऊंचाई पर स्थित एक जगह होती थी। ठीक है, और जो निचला शहर होते थे जैसे यहाँ पर छोटे छोटे गाँव वगैरह, तो जो दुर्ग होता था वो होता था यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, यहाँ पर होते थे आपके प्रशासनिक कार्य जैसे, और धार्मिक केंद्र, जो धार्मिक कार्य जो अनुष्ठान वगैरह होते थे वो यहाँ पर होते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट जल निकासी प्रणाली। तो दोस्तों, जो यहाँ पर जल निकासी प्रणाली थी वो बिल्कुल बेस्ट थी। वहाँ पर जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी था उसके लिए पक्की नालियाँ थी दोस्तों। ठीक है,
और जो नालियाँ होती थी उनके ऊपर ढक्कन वाली होती थी, और ढक्कन होता था उनके ऊपर, जिससे समय समय पर जो है तो उनको साफ़ किया जा सकता था। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है अर्थव्यवस्था और व्यापार। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो गेहूँ, जौ, कपास, सरसों आदि जो है तो उगाई जाती थी। और जो व्यापार था वो काफ़ी दूर दूर तक था, यानी कि मेसोपोटामिया, यानी कि जो इराक है आज के टाइम पे, वहाँ तक, ईरान और अफ़गानिस्तान तक था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर वो है कि सिक्कों का प्रयोग नहीं हो जाता। ठीक है, जो सिक्कों का प्रयोग होता था वो नहीं होता था। वहाँ पर सिक्के नहीं होते थे, बल्कि वस्तु विनिमय होता था। दोस्तों वस्तु विनिमय होता है यानी कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का, यानी कि अगर मेरे पास गेहूँ है तो मैं आपको गेहूँ दे दूँगा, लेकिन आपसे जौ ले लूँगा, यानी कि उतनी ही कीमत की वस्तु मैं आपको दूंगा और उसी कीमत की वस्तु आपसे ले लूँगा। लेकिन पैसे का जो मतलब सिक्के वगैरह थे उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों इसके बाद है कला और शिल्प। तो दोस्तों मूर्ति का जो है तो निर्माण, यहाँ पर मूर्ति का निर्माण भी होता था। कांस्य की जो नृत्य करने वाली युवती थी उसकी मूर्ति तथा एक पत्थर की बुद्धिमान पुजारी की मूर्ति प्रसिद्ध है इस टाइम की। तो दोस्तों इसके बाद है सांची स्तूप पर मोर है, जो पशुपतिनाथ, ये जो तो दोस्तों शिव की पूजा भी यहाँ पर की जाती थी। तो आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सांची के स्तूप पर जो मोहरें थी वो पशुपतिनाथ शिव और यज्ञ करते हुए लोग दर्शाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो मैंने पहले बताया आपको कि सिक्कों की जगह जो मुद्रा है, यानी कि पशु धर्म व्यापार के लिए प्रतीक अंकित थे। इसके बाद है दोस्तों सामाजिक जीवन, यानी कि सोशल लाइफ स्टाइल कैसा था उनका। तो दोस्तों उस समय जो है तो लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। जो आभूषण होते हैं दोस्तों, आभूषण यानी कि जो गहने वगैरह होते हैं उनको जो है तो पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। और जो धार्मिक रूप से लोग होते थे जो धार्मिक रूप से शिव और माता देवी तथा पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। तो दोस्तों इसके बाद है लिपि और भाषा, यानी कि उसमें लिपि और भाषा कैसी थी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम पर लिपि चित्रात्मक होती थी, यानी उसमें चित्र बने होते थे। उसमें साइंस जैसे कि पशु या कोई कुछ भी, अगर आप लोगों को कुछ बात करनी है या कुछ लिखना है तो आप लोग चित्र बनाकर उसमें बात करते थे। और जो लिपि थी दोस्तों उसमें की, वो अभी तक जो है तो समझी नहीं जा सकी है। और अगर हम दोस्तों बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो क्यों हुआ था, वो कैसे हुआ था, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकार तो कोई है नहीं। लेकिन दोस्तों इसको फिर भी माना जाता है कि इसमें कोई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, और या इसमें जो आर्यों का आक्रमण हुआ था उसके कारण उनका पतन हुआ होगा, या तो कोई जलवायु परिवर्तन जैसे, या कोई नदियों की जो दिशा बदलना है उसके कारण, या कोई सूखा हो जाना, या कुछ मौसमी परिवर्तनों के कारण इनका जो है तो पतन हुआ होगा। तो दोस्तों लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक उन्नत, संगठित और विकसित सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापार व्यवस्था अद्भुत थी। हालांकि इसके पतन के सही कारण अभी तक अज्ञात हैं, लेकिन यह सभ्यता भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण जगह रखती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक के लिए हमें कमेंट में बताइए कि हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।